अगर किसी को प्रभु के साक्षात दर्शन हो जाए, मतलब उनके घर पर पहुंचकर भगवान ने अपने भक्त की उधारी चुकाई हो, तो क्या वो आदमी, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे? क्या वो जैसे अपनी ज़िंदगी अब तक जी रहा था वैसे ही जीता रहेगा? इम्पॉसिबल। तो जब पलटू जी के घर पे प्रभु राम अपने भाइयों के सहित बाबा राम प्रसाद जी की उधारी निपटाने पहुंचे, उसके बाद जो पलटू जी के जीवन में इतना वैराग्य आ गया कि पलटू जी ने सब कुछ छोड़ दिया। मतलब पलटू जी ने जो बाबा जी के 1600 रुपये प्रभु श्री राम दे के गए थे वो उन्होंने वापस किए, उनको दंडवत प्रणाम किया और उन्होंने बाबा राम प्रसाद को बोला कि आपकी वजह से मुझे प्रभु के दर्शन हुए हैं और अब मैं तीर्थ यात्रा पे जा रहा हूँ। उसके बाद पलटू जी बहुत सारी जगह घूमे, जैसे कि वो जगन्नाथपुरी गए, वहाँ पे उन्होंने जगन्नाथपुरी की पूरी यात्रा देखी, 4-5 दिन वहाँ रुके। तो जब वो वहाँ पर थे तो फिर से रात के 3 बजे उनको प्रभु के दर्शन हुए और उसके बाद प्रभु ने उनको बोला कि तुम्हें चारों भाइयों के दर्शन जो हैं वो अवधपुरी में हो चुके हैं, अब तुम हमारी मूर्ति अपनी जो जगह है जहाँ रहते हो वहाँ पे स्थापित करना, तुम्हारी गद्दी भी चलेगी और तुम बहुत फेमस हो जाओगे। पलटू जी ने प्रभु को दंडवत प्रणाम किया और भगवान ने जो अपना दाहिना पैर वो उनके सर पर रख के उनको आशीर्वाद दिया। इसके बाद पलटू जी रामेश्वरम, द्वारका, बद्रीनाथ, वृंदावन घूमते हुए वो अयोध्या वापस आए और वो जहाँ जहाँ गए उन्हें बहुत, उनके ऊपर प्रभु की ऐसी कृपा थी कि उनको बहुत अच्छे दर्शन होते रहे, साक्षात दर्शन होते रहे। फिर पलटू जी ने सोचा कि अब हम ज़रा भंडारा कराएं, तो जितने भी साधु संत थे सबको उन्होंने आमंत्रण भेजा कि भंडारा है। तो साधु संतों ने ये कहने से मना कर दिया कि ये बनिया जो था वो तौल तौल के रुपए जोड़ता था, इसका अन्न हम नहीं खाएंगे। तब बाबा राम प्रसाद जी ने समझाया कि अरे पलटू बहुत ही शुद्ध जीव है, बहुत ही शुद्ध इंसान है, उसको तो प्रभु राम सहित चारों भाइयों के दर्शन हुए हैं और वो चारों धाम भी घूम चुका है, बहुत तीर्थ यात्रा कर चुका है, उसमें बहुत बदलाव है, तुम्हें उसका भोजन कर लेना चाहिए। पर कुछ साधु संत वो नहीं माने, बोले नहीं, उन्होंने मना कर दिया। तब फिर बाबा जी ने पलटू जी को बोला कि तुम एक काम करो, कुछ साधु संतों का जो भी सामान है वो हमारे यहाँ भेज दो, तो वो आगे दे देंगे साधु संतों को। उसके बाद फिर दूसरे दिन पलटू जी है वो गोविंद साहब के पास गए और गोविंद साहब जी से उन्होंने एक मंत्र लिया और वो मंत्र उन्होंने सिद्ध कर लिया और धीमे धीमे पलटू जी बहुत फेमस हो गए और उनके बहुत सारे कार्य सिद्ध हो गए पलटू जी के। फिर पलटू जी लौट के वापस आके अवध में रहने लगे। धीमे धीमे जो उनके भक्तगण थे उन्होंने आश्रम बनवा दिया पलटू जी का और भगवान जगदीश जी जो थे वहाँ पे उन्होंने विराजमान किए। बहुत अच्छे सिद्ध संत आने लगे, बहुत अच्छी सेवा होने लगी, बहुत सत्संग होने लगा पलटू जी के यहाँ। सो बेसिकली पलटू जी को घोर वैराग्य हो गया, पलटू जी बहुत फेमस हो गए, पलटू जी बहुत कहते हैं अपने आप में एक सिद्ध महापुरुष हो गए। पलटू जी के बारे में और भी कई बातें, जैसे कि लोग बोलते हैं कि वो जलाए गए थे, बट उनके जो आश्रम वाले थे उन्होंने बोला नहीं नहीं ये लोगों ने बातें बनाई हैं, वो जलाए नहीं गए थे क्योंकि सिद्ध संत जलाए नहीं जाते। तो प्रभु की कृपा हो अगर तो एक ऐसा इंसान जो परचूनी की दुकान चलाता है वो एक महान सिद्ध संत बन गया। ये कार्य सिर्फ और सिर्फ प्रभु ही कर सकते हैं। जय श्री राम।